कुंज बिहारी
कृष्ण के परमूर्ति शिष्य मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त गौर प्रेमानंद साधु श्री प्रभा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवति निष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्री भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या नंबर 28। भगवद गीता या भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी है। सभी से प्रार्थना बोलिएगा पीछे। शुभ अशुभ फलरेवं शुभ शुभ फलरेवं मोक्ष्यसि कर्म बंधने मोक्ष्यसि कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि विमुक्तो मामुपेष्यसि। शब्दार्थ शुभ शुभ अशुभ अशुभ फले फलों के द्वारा एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। कर्म कर्म के बंधने बंधन से संन्यास संन्यास के योग योग से युक्तात्मा मन को स्थिर करके विमुक्ता मुक्त हुआ माम मुझे उपेष्यसि प्राप्त हो गए। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। इस तरह तुम
कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। शीला रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रस अमृत सिंधु 2.255 अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपपुंजुंजता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों कर्मशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर भगवान के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है। यहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। बस काम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23:39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं प्रकटं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवान् श्रीरूपं सागरजातं सकरुणात्मकं साद्वैतं साधुतं श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सैकं ललिता श्री विशाखान्वितान्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ तप्तकांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमानंदी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 भगवत शिव भगवद गीता की जय। भगवत गुरु श्री गुरुवाद जय। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 9 का 28वां श्लोक। शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैस्य से। ये पिछले श्लोकों का कंटिन्यूएशन है। वैसे तो ये 8वें अध्याय में शुरुआत में भगवत प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण को पूछा अर्जुन ने, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय भक्त की स्थिति क्या है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण निरंतर लगातार बोलते चले आ रहे। उसके बाद अर्जुन को कोई मौका नहीं दिया सवाल पूछने का। ये सिद्ध करता है ये बात कि जब श्रोता जिज्ञासु हो, सुनने में रुचि ले रहा है, तो जो सुनाने वाला है उससे वो भी बड़े उत्साह के साथ उसके बाद जो कुछ होता है अपने अंदर से खोल के निकाल के देना शुरू कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के आपको सवाल नहीं पूछने से पहले अब उसको सारा कुछ बताते चले जा रहे हैं। और मृत्यु के बारे में बताया भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में। 9वें में फिर भगवान ने उसे मौका नहीं दिया और परम गुह्यम ज्ञान के नाम से टॉप सीक्रेट नॉलेज हो अर्जुन को बताना शुरू किया। ज्यादा पीछे नहीं जाते हम। इसी ये 28वां श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चितयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्ता नाम योग क्षेम महात्म्यम्। तो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति में रत रहता है, भगवान बोलते हैं कि मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूँ। योग क्षेम वहन करने का मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसकी आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ। और ये श्लोक बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अगला श्लोक क्या बोला कि क्या 23वां श्लोक था ये भक्ता जो जनता श्रद्धान्विता श्लोक न यो यपि अन्य देवता भक्ता जो जनता श्रद्धान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वम। पहले बोला कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ, लेकिन जो मेरा नहीं करके अन्य देवताओं का करते हैं उनकी भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं वो भी भक्ति मेरी करते लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। क्यों गलत तरीके से करते हैं तो उसके अगले श्लोक में भगवान ने उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तुम माम अपि जानन्ति तत्वेन अतः चयन्ते कि मैं हूं सब कुछ, सर्वे सर्वा सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं
और सभी सभी का स्वामी भी मैं ही। भगवान इस बात का खुलासा करते हैं कि मैं ही हूँ। और जो मेरे को इस तरह से नहीं मानते, माम तू ना तू, मेरे को तू बोले, लेकिन जो नहीं समझते इस बात को, वो अधोगति में चलते हैं, गिरते हैं, अपने पद से नीचे गिरते हैं। आगे 25वें अध्याय में बोला फिर भगवान श्री कृष्ण, और जो नहीं मानते वो क्या करते हैं, मेरे को नहीं मानते, जानती देवव्रता देवान पितृ जानती, कोई देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है, कोई पितरों की कर रहा है, कोई भूत प्रेतों की उसमें लगा। भगवान इस बात की व्याख्या करते बोलता है, लेकिन जो मेरी करता है उसको मैं निकाल के ले जाता हूँ। जानती मध्य जुनो अपनी, मैं निकाल के ले जाता हूँ। 25वां श्लोक बोला। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं उनको निकाल के ले जाता हूं। अब आगे उसने क्या बोला, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वं जो मैं भक्त्या, पत्रम पुष्पम फलम त्वं जो मैं भक्त्या प्रच्छति ततहनु भक्ति उपहृतम् अश्नामि, मैं ग्रहण करता हूं प्रजता आत्मना। यहां पर क्या बोला भगवान ने कि वस्तुओं की बात की भगवान श्री कृष्ण, पत्थर पुष्प फलम तोयम, ये जो मेरे को अर्पित करता है, पदार्थों की बात की, वस्तुओं की बात की भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। ये बात करने के बाद भगवान फिर अगले श्लोक में बोल दिए, यत करोसि यत अस्नासि यत अजोहोसि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। क्या कि अब यहां पर भगवान ने इसके 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 मंतव्य को समझे कि भगवान ने क्या बोला कि तेरी जितनी भी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज की बात की यहां पर, तेरी जितनी भी तू जो भी कार्य करता है, पहले श्लोक में बोला जो पदार्थों को तू मेरे को अर्पित कर, और यहां पर बोलते हैं कि तू अपनी हर एक्टिविटी मेरे को अर्पित कर। बात को समझिएगा कि पहले, इससे पहले श्लोक में बोलता है कि जो पदार्थ है उनको मेरे को अर्पित कर, और यहां पर बोलते हैं अपनी एक्टिविटीज, जो क्रियाएं है तू करता है वो मेरे को अर्पित कर। अब आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, शुभ अशुभ फलरेवम मोक्ष से कर्म बंधना। तू अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाएं, अपने पदार्थ जो मैंने तेरे को बोला कि मेरे को अर्पित कर, उनको करने से क्या होगा, तू इस संसार में जितने भी शुभ अशुभ कर्म है, यहां पर एक बात को ध्यान से समझिएगा कि शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना, ये इन कर्म फलों से, शुभ अशुभ कर्मों के फलों से तो माफ कर दिया जाएगा, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका अनुवाद देखिए, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सको। अब यहां तो भगवान बोल रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो तुम मुक्त हो जाएगा। अब उससे पहले जो कर्म कर चुका हुआ है, अब तो भगवान आदेश दे रहे हैं उसे कि तुम मेरे को अर्पित कर। तो जो अब तो भगवान के सामने है अर्जुन, इससे पहले वो आमना सामना नहीं हुआ, उससे पहले के कर्म। तो यहां पर भगवान बोलते हैं कि जितने भी तेरे कर्म हैं उन सब के शुभ अशुभ कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। इस संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपेश्य 100% विदाउट एनी डाउट विल कम टू मी। कैसे? इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, इसका
संसारिक शब्दों में क्या बोलते हैं कि अपने हर कार्य को तुम मेरे को जब अर्पित करेगा, इसका मीनिंग कि संन्यास योग से मन को स्थिर करके, इसका शब्द का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी किया 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में। मयि स्नस्य मत्परा, मयि स्नस्य मत्परा बुद्धि योगुम पाश्रिता मत चित सततम चेत चेत सर्वकर्माणि मयि स्नस्य मत्परा। मेरे ऊपर तू आश्रित हो जाएगा ना, अपने मन को मेरे पे स्थिर कर देगा, तो इस प्रकार तू मुक्त होकर मेरे पास वापस आएगा। इज दैट क्लियर? ये कंटिन्यूएशन में है। आगे भी जितने श्लोक चलेंगे ये परम गुह्यम ज्ञान, कोई इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेगा तो सारी चीज अपने आप स्पष्ट होती चली जाती है। और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में पहले ही बोल दिया, भक्ति रस अमृत सिंधु 2.255 अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। विधि बताई, यहां पर विधि बताई है। इसको, इस श्लोक को ध्यान से आप अपने मोबाइल में निकाल के देखिएगा। हरे कृष्णा। अनासक्तस्य, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या विषय से अटैच्ड नहीं होता, आसक्त नहीं होता, ये संन्यास योग युक्त आत्मा का एक अर्थ पता क्या है? ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 2nd पैराग्राफ में दिया कि भगवान ने सब कुछ दिया आपको। भगवान आपके पास, भगवान का दिया और सब कुछ आप भोगने के लिए, लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं है। भगवान ने आपको एवरीथिंग आपको मुहैया करवा दिया, लेकिन आपकी अटैचमेंट नहीं है आपके पास, लेकिन उससे आप अटैच नहीं हो। भाई इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ से चीज निकल गई तो भाई मेरा तो जीना बेकार, ऐसा नहीं। दैट इज कॉल्ड संन्यास योग युक्त आत्मा, युक्त वैराग्य। इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया। अनासक्त से, जो व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु से आसक्त नहीं होता। अब विषयान, इंद्रियों के विषयों का, यथा हम उचित प्रकार से उपयुञ्जता, उपयोग कर रहे हैं वो। प्रभुपाद जी ने किस वस्तु का उपयोग नहीं किया? लिमोजिन गाड़ी पे भक्त लेके जा रहे थे, ना मैं तो सन्यासी, मैं ये गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ना, ऐसा नहीं। इसका मीनिंग समझिए इस बात का। निर्बंधा, पूर्ण संबंध या जुड़ाव, कृष्ण संबंधे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, युक्त वैराग्यम उच्यते, उसे ही वास्तविक और उपयुक्त युक्त वैराग्य कहा जाता है। अर्थात सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, उसका इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्यम उच्यते। उसे क्या बोले? युक्त वैराग्यम उच्यते। दैट इज, भगवान ने हमारे को सब चीज, मकान दिया, दुकान दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, उन सब का इस्तेमाल भगवान की सेवा करने के लिए करना, अपने इंद्रिय विषयों के लिए नहीं। अपनी, ठीक है, बोला गया कि उपयुञ्जता, उपयोग करते अपने लिए नहीं। निर्बंधा कृष्ण संबंधे, कृष्ण की सेवा के लिए।
दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। नहीं, युक्त वैराग्य को भगवान श्री कृष्ण 26वें और 27वें श्लोक में बता चुके कि जो कुछ है शुभ मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर। उसमें कर्म के फलों का अधिकारी नहीं समझ तुम अपने आप को, ये मैंने कर्म किया तो इसका फल मिलेगा मेरे को। इस जो कुछ मिल रहा है एक्सेप्टेबल है। हम एक कई अक्सर लोग रामचरितमानस का एक श्लोक बोलते हैं, हरि भजन सत्य जगत मिथ्या। और बाजी बोलते हैं जगत मिथ्या नहीं। मिथ्या कैसे हो जाता है, झूठा कैसे हो सकता है? आपके सामने सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण सत्य है, परम सत्य है, तो परम सत्य से मिथ्या कैसे कुछ निकलेगा? परम सत्य से मिथ्या नहीं निकल सकता। परम सत्य से जो निकलेगा भगवान पूर्ण विशुद्ध अध्यात्म है, आध्यात्मिक है, और उससे निकलने वाली हर चीज भी आध्यात्मिक ही है। वो मिथ्या नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए मिलता, सब कुछ मिलता, निकल जाता है आपके हाथ है सब कुछ। ये तो नहीं झूठ है, झूठ है, या मकान नहीं है, या मकान झूठ है, ऐसा नहीं। सब कुछ का इस्तेमाल जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना। इसलिए यहां पर इसकी व्याख्या जो किया कि युक्त वैराग्य, उचित व्यक्ति की परिभाषा क्या है कि जो कुछ भी है उसे आपके पास, उसमें अपनी अटैचमेंट नहीं रखकर उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। और ये युक्त वैराग्य की परिभाषा 26 और 27 में जितने भी विषय वस्तुएं थी, वस्तु पहले और उसके बाद एक्टिविटीज, आपकी क्रियाएं जितनी है, हम बोलते दोनों चीजें तुम मेरे को अर्पित कर। उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि तू यू विल कम टू मी डेफिनेटली माम उपेष्यसि। हरे कृष्णा। जितने भी पदार्थ, जितने भी तेरे एक्टिविटीज कैसे होती हैं, यू नो, एक्टिविटी जो हम करते हैं इस संसार में, उसका करने का क्या साधन है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, है ना। तो ये सब की सब विषय वस्तुएं और ये जितने भी है सब के सब मेरे को अर्पित कर। और मेरे को अर्पित करने से क्या होगा? अनंत जन्मों के, इस जन्म के नहीं, इस जन्म की बात नहीं यहाँ पर है तो अभी के तेरे कर्म मार करूं, नो, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल है उनसे तुम मुक्त हो जाएगा। ये कर्म फल ही जो होते हैं हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधने वाले होते हैं। जितने भी संचित भी हमारे पिछले शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ में पाप और पुण्य, ये नहीं है कि भगवान पाप कर्मों से आपको मुक्त कर देंगे, तो पुण्य भी तो किए। पुण्य, पाप तो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल ही रहे हैं, पुण्य भी आपको जन्म आरंभक बोला जाता ही नहीं, आपको अगला जन्म देने के लिए ये भी उतने सहायक होते हैं। आपने कोई सारी जिंदगी कोई कर्म नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल कोई पुण्य कर्म नहीं किया, जाते जाते आप एक मरते मरते अपना कुछ दान कर गए, उस कर्म के फलस्वरूप आपको उसका फल भोगने के लिए अगला फिर जन्म लेना पड़ेगा, अगला फिर जन्म लेना पड़ेगा।
भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तेरे पाप कर्मों को माफ कर दूंगा। तो पाप कर्मों का मतलब उसमें पुण्य कर्म भी शामिल है, वो भी उतने भयंकर है आपको 84 लाख योनि के चक्कर में बांधने के लिए। पुण्य कर्म भी उतने ही। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 27वें श्लोक में जो बोले, ददासीयत दान कर रहा है, मदर्पणम मेरे को अर्पित। ये जितना जो कुछ भी है, इसके पीछे कहने का अभिप्राय क्या था भगवान श्री कृष्ण का, कि तू 24 घंटे जो भी कुछ तू एक्टिविटीज कर रहा है, यत करो से 24 घंटे तू कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तुम मदर्पणम मेरे को अर्पित करो सब कुछ, अर्थात 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे, कृष्ण भावना भावित होकर रहे। तेरे दिलो दिमाग में कृष्ण होना चाहिए। तेरी जत क्रोसी मतलब तो एवरी एक्टिविटी क्लासिफाई नहीं किया उन्होंने आगे, तेरी एवरी एक्टिविटीज दैट शुड बी मदर्पणम मेरे को अर्पित। आप पिछला अध्याय इसका निकला 8वें अध्याय का 6वां या 7वां श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युद्ध च, मामनुस्मरन् युद्ध च। अपनी सारे एक्टिविटीज कर, तू युद्ध कर। ये नहीं बोला कि तुम माला लेके बैठ जा अर्जुन को, मैं तेरे बदले में युद्ध करूंगा, नहीं, युद्ध कर, लेकिन मेरा सिमरन तेरे दिलो दिमाग में मयो अर्पितो मनोबुद्धियो, मयो अर्पितो मनोबुद्धियो, मन बुद्धि में तेरे मय होना चाहिए कृष्णा। इस तरह से तू अपना कर्म कर, तेरी एवरी एक्टिविटी होगी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। स्वाभाविक है जब आप इस तरह से अपनी अपनी एक्टिविटीज को कृष्णा को मदर्पणम करोगे तो आपसे गलत काम होगा ही नहीं। कृष्णा करवाने नहीं देंगे आपसे कोई गलत काम। कृष्णा विल गाइड यू, वो आपसे गलत काम करवाने नहीं देंगे, आपसे होगा ही नहीं आपसे। और हो भी गया तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते इस बात, कर्माणि निर्दयते किंतु च भक्ति भाजा। तेरे कर्म जो है, जब तू कृष्ण भक्ति में अपने आप को लग के कर्म करता है, कृष्ण भावना भावित होकर तू कर्म करता है, तो तेरे जितने भी पिछले कर्म है कर्माणि निर्दयते, जलकर खाक हो जाते हैं। कर्मों का फल नहीं। अगर तेरे पास उस समय कोई तेरे जीवन में कोई संकट आ गया, तेरे कर्मों के फलों के स्वरूप नहीं आया, भगवान आपको निमित्त बना के किसी को कुछ समझाना चाहते, किसी को दिखाना चाहते, किसी को कुछ अनुभव कराना चाहते, वो कर्मों के फल नहीं होते। फिर ब्रह्मा जी बोलते इस बात को, कर्माणि निर्दयते, जल के खाक हो जाते हो कर्म। जैसे जैसे तू भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, और ये बात यहां तात्पर्य में प्रभावी है, जैसे जैसे तू भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ कर्मों के फल आते हैं, हम भोगते हैं। तो फल स्वरूप मिलता क्या है? अनुकूल परिस्थिति आती है या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यही होता है। अनुकूल परिस्थिति का फल तो हम चाहते मिल जाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति का फल तो नहीं चाहते, दुख तो नहीं चाहते, वो तो नहीं कुछ चाहता। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस संसार में हम लोग बैठे हुए हैं वो द्वैत भाव वाला संसार। आपने सुख की कामना किया,
सुख की परिस्थिति का आपने सोचा कि मिल जाए, तो सुख के आदि में भी दुख होता है और सुख के अंत में भी दुख ही होगा, विदाउट एनी डाउट। ये पहले दुखदायी स्थिति थी तो ही तो सुख आया, तो ये तो साइकिल है, सुख के बाद दुख आएगा, कैसे करेंगे उसको? तो इसलिए भक्त जो होता है वो ना अनुकूल परिस्थिति से घबराता है, ना प्रतिकूल परिस्थिति से घबराता है। वैसे भगवान की दया, भगवान की कृपा मान के चलता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे पर दया करे। अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये भगवान की दया है, कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर ना। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान इससे पहले बोल चुके, साथ में रहेंगे 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। आर्त, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते, सॉरी, आर्त, चतुर्विधा ये भजन्ते मां सुकृतिनो अर्जुना। आर्त, किसी के जीवन में दुख आता है तो मेरी तरफ चल जाता हूं। अब इस सिंबॉलिकली इस बात को समझो कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना दुख कैसे आ गया? दुख आया इसका भगवान आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अब आप भगवान के नजर में आ गए, समझिए ना। मैंने भी बोला ना कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त क्या सोचता है कि ये मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है। कुंती देवी दुख मांगती है कि दुख आते हैं तो आप तुरंत हमारे पास आ जाते हो, तो इससे अच्छा दुखी बने रहे मेरे जीवन में। तो ये सिंबॉलिकली इस बात को समझने का प्रयास करो कि आपके जीवन में दुख आया है तो इसका मतलब भगवान की आप नजर में हो, अब भगवान आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और जीव आत्मा उस समय भी भगवान के साथ नहीं जुड़ के फिर संसार की तरफ देखता है। यानी उस समय भगवान कितनी विशेष कृपा करते हैं, किसी न किसी के माध्यम से उसके पास भाई भगवान का भजन कर, संदेश भेजेंगे, उसके बाद कोई आएगा, कोई संत आएगा, कोई महात्मा आएगा, कोई भला पुरुष, भद्र पुरुष उसके बाद जाके बोलेगा भजन कर भाई। लेकिन हम फिर और भगवान को उस विशेष कृपा को लात मार देते हैं, नहीं, संसार मेरे को बचाएगा, संसार मेरी रक्षा करेगा। इसका तात्पर्य खोलिए अपना। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। इज दैट क्लियर? और कर्ता ज्यों ज्यों कर्मशः आत्म साक्षात्कार अर्थात भक्ति की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होता चला जाता है। भगवान को समर्पित युक्त संन्यास योग युक्त आत्मा, इट इज कॉल्ड भगवान को समर्पित होते चले जाना। मई से मत परा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। चेतसा स्वर कर्माणी मई से मत परा, 18 में बोला गया। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और ये मुक्ति भी विशिष्ट होती है, यानी कि ये सजूजे मुक्ति नहीं है, ब्रह्म में तदाकार हो जाना, ये मुक्ति नहीं है बोले। अब तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। 5 प्रकार की मुक्ति बोली गई। एक मुक्ति जो निराकार वाली सजुज मुक्ति है, बाकी 4 समीप्य, सृष्टि,
श्लोक के चौथी कौन सी? सारूप्य। यह स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैस्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं जहां स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भक्त जीवन भर भगवान के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम वापस जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। क्या कि सब कुछ है भगवान ने दिया, सन्यास योग युक्त आत्मा, सब कुछ भगवान ने आपको दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी सेंसिव ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करके उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए, भगवान कैसे संतुष्ट हो जाए, उसके लिए वो कार्यरत रहता है। उसकी एवरी एक्टिविटी इसी दृष्टिकोण से होती है कि भाई इस काम को करने से भगवान को प्रसन्नता होगी, भगवान कैसे प्रसन्न हो उसके लिए वो अपना कार्य करता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है और वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। अब मेरे को एक बात आपको समझाता हूं। परीक्षित महाराज को शाप मिल गया और परीक्षित महाराज बैठ गए गंगा के किनारे आकर और पूछे, सर्वात्मना मेरे मनस्य कृत्यम, जो इस संसार में व्यक्ति आता है उसे और जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। सभी ने जवाब दिए, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। फिर जब शुकदेव गोस्वामी आए, उनसे भी यही सवाल किया, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य मेरे मानस से सर्वथा, मेरे को बताया जाए परम योगियों के गुरु आप, महान गुरु। बाकियों से भी ये सवाल किया, बाकियों से यही पूछा, सर्वात्मना मेरे मनस्य कृत्यम। यहां आके पूछते हैं कि मेरे को ये बतलाया जाए कि क्या करना चाहिए। और साथ ही अगला सवाल जो इसी के साथ, जो 27वें श्लोक के साथ कोरिलेट करता है, यत श्रोतव्यम, इस संसार में व्यक्ति आया उसे क्या सुनना चाहिए, अथोजप्यम, क्या बोलना चाहिए, यत कर्तव्यम, क्या कर्म करना चाहिए, स्मरणम, किसका स्मरण करना चाहिए, भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ब्रूहि वा विपर्यम, ये भी बता दो कि संसार में आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बता दो। और अपना सवाल खत्म कर दिया पास। उसके बाद तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने 12 स्कंद बोल दिए ये बतलाने के लिए कि क्या करना चाहिए। और यह बात भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी जीवा से बोलते हैं, यत करोसि मदर्पणम, मेरे पर मेरे लिए कर, जो कुछ करना है तो मेरे लिए कर। और भागवतम का सार भी यही है कि जो कुछ भी तूने करना है, शुकदेव गोस्वामी को बोलते हैं, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज परीक्षित से कि सब कुछ उसी के लिए कर।
दैट इज कॉल्ड संन्यास योग युक्त आत्मा। देखिए संसार में ये नहीं लात मार दूं, अब मेरे पास तो यार इतना पैसा आ गया, क्या करूं क्या करूं, उसको दे दूं, मजे ले लूं, मैं घूम लूं जाऊं, नहीं, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के। ददासी यत्, दान कर उस पैसे का, अपने पास नहीं रख, दान कर उसको, कृष्ण सेवा में दान कर। तपस्यसि यत् तपस्यसि, माधव तिथि एकादशी को तपस्या कर। जो कुछ तेरे के पास है, परिवार दिया ना तेरे को, आपका ही दिया हुआ परिवार, इसकी जीविका कमाने का सेवा मिला मेरे को, भगवान का परिवार है, इसकी सेवा करने का मेरे को भगवान ने ड्यूटी लगाया है। भगवान की सेवा मान के परिवार के एवरी एक्टिविटी दैट शुड बी मदर्पणम भगवान बोलते। तो क्या होगा? शुभ शुभ फलारेवम, उसका ये रिजल्ट होगा, ये उसका रिजल्ट होगा। और तेरे को फल स्वरूप विमुक्ता मम पश्यसि, मेरे पास आ जाए। भगवान की सेवा करने के लिए करता है, वह काम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है, वह काम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। भागवतम पुराण का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? वो आपके अंदर भगवत प्रेम पैदा करती है। भागवतम पुराण आपके अंदर विशुद्ध भगवत प्रेम पैदा करता है। भागवतम पुराण का पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक निकालिए इसमें, 1-1-2, 1-1-2 निकालिए। क्या बोला गया? यही क्लियर कर दिया गया शुरू में। धर्म प्रयोजिता कहतवा, कहता बोलते चीटिंग करना। धर्म प्रयोजिता, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों में जो बताया गया, ये भी आपके साथ चीटिंग करते हैं, धोखा हो जाता है आपके साथ। धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन कमाओ, काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, जब उब जाओ तो फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो। कौन उबता है इस संसार में? भागवतम पुराण के शुरुआत में ही वेदों को भी कंडेम कर दिया गया, काटा मार दिया, नहीं चलेंगे वेद, वेद पुराण भी नहीं चलेंगे। भागवतम पुराण इस बात को क्लियर करती है कि वेद ये भी आपके साथ धोखा करते हैं, उलझा देते हैं। अलंकारमयी भाषा जो उसकी है, ये करेगा तो तेरे को पुत्र मिलेगा, ये करेगा तेरी नौकरी मिल जाए, ये अलंकारमयी भाषा जो है वेदों की, ये जीवात्मा को उलझा देती है। सिर्फ और सिर्फ भागवतम पुराण आपके अंदर एक ही काम करती, विशुद्ध भगवत प्रेम आपके अंदर उत्पन्न करती है। धर्म प्रयोजिता कहता बोलते ठीक खत्म, आप उसमें उलझ गए तो उलझ गए। इसलिए भागवतम पुराण को उठा लीजिए, आप निकाल के ले जाएगी भागवतम पुराण आपको। उन्हें कोई स्थान नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं का वर्णन है, जो विशुद्ध प्रेम से सराबोर है।
जो आपको सिखाती है कि संसार में आप क्या करने के लिए, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति विशुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान। वाक्य कार्य क्रिया मुद्रा, ये जो एक वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, और मनसा वाचा कर्मणा से आपको लगता है कि ये गलत काम कर रहा है, आप उसकी एक्टिविटीज को नहीं समझ सकते। लेकिन वो जैसे भगवान एक तीर से अनेक शिकार कर दे, तो भक्त जो होता है शुद्ध वो भी एक तीर से अनेक शिकार, किसी को सिखा रहा है, किसी को अनुभव करा रहा है, किसी को दिखा रहा है। तो हम नहीं, किसी को लगता है ये गलत काम कर रहा है, लेकिन वो हम नहीं उसको समझ सकते वैष्णव। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ हर समय यही चलता है कि भाई क्या करना, भगवान के लिए क्या करना है, क्या करूं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मुक्त होता चला जाता है और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्री भगवान की, भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।